बार बंदन करूं। सद्गुरु देव हमार निहाऊं सब धाम में। महिमाय परंपार गुरुजी महिमाय परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो। यह सबारनी हो गुरुजी। यह सबारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय गुरुजी। सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए बाँह पकड़ जन धाय गुरुजी। बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह संसार काल का देसा। यह संसार काल का दिशा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद में क्या कहा है, आपको भेद समझना होगा। जगयनित्यमा या विस्तारा। जगयनित्यमा या विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा। जग जीव करम वासना फांसा। तीन लोकया मृत निरवाना। परम पुरुष चेतन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण नहीं आवन कोई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। यह संसार काल का दिशा। संसार काल का दिशा।
आपन घर नहीं भूलयन देसा। आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे साध सत पुरुषायन पा। निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा। चेतन लोक चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है। चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले। निहियाक्षर सत्य नाम। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो आपका चेतन प्रभु है कैसे मिलेगा? प्रश्न जो है यही खड़ा होता है कि वो प्रभु जो है कैसे मिलेगा और कहाँ है? तो अष्ट चक्र सब शून्य परा। धरया धरा के पार। अष्ट चक्र सब शून्य परा। धरया धरा की पार। ताहाँ सदा फल घर किया। भूली पाड़ाओ संसार। अष्ट चक्र सब शून्य पारा। धरया की पार। सदा फल घर किया। भूली पाओ संसार। ये स्वामी जी बता रहे हैं। अंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ये बता रहे हैं। और स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? तीन लोक के बाहरी। तीन लोक के बाहरी। शून्य अड़सठ के पार। देव सदा फल महल है। परम पुरुष दरबार। तीन लोक की बाहरी। शून्य अड़सठ की पार। देव सदा फल महल है। परम पुरुष दरबार। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपका देश जो है चेतन देश है। स्वामी जी बता रहे हैं। और बहुत सारे सदगुरु के जो हंस हैं, अनुभवी साधक हैं, प्रेमी है, अनुरागी है, अपना घर जानते भी हैं। आपको नहीं मालूम है अलग बात है, लेकिन बहुत सारे सदगुरु के जो हंस वृंद हैं वो जानते हैं। स्वामी जी का काम ही है यही। स्वामी जी का क्या काम है बताओ? स्वामी जी का एक ही काम है, भूले हुए जग जीव को
निज घर दी पहुँचाय। सतपथ पर दर सकरहि सद्गुरु दीवकाय। भूले हुए जगत जीव को निज घर दी पहुँचाय। सतपथ पर दर सकरहि सद्गुरु दीवकाय। तीन लोक नव खंड में गुरु से बाड़ा न कोई। करता करी न करी सके गुरु करी सोय। एक गुरु तीन लोक में प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाणी भने कहीं आत्म उर्धार। तो एक ही गुरु जो है तीनों लोकों में रहता है। अब आप एक बड़ी विचित्र बात है जो है, जब आप समझेंगे जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, जब आप बूझेंगे, जब उसमें आप गहन जो है परीक्षण करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ऐसा वाला काम नहीं है। ये जो चेतन पिया है ये बराबर जो है आपको 24 घंटा आप ही के साथ में है, और 24 घंटा जो है आनंद में किया रहेगा आपको। जो प्रभु है वह आनंद स्वरूप है। वो बार बार स्वामी जी वही लिख रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति भेदरत ज्ञान। सत्य सत्य सी अलग है सो पार सत्य स्वरूप। अकथाया लौकिक तत्व है अजयना दिवर रूप। चित चेतन तारही ज्ञानायासी मयनंद। ज्ञान जानी मैं पूर्ण है चित्त स्वरूप भगवन। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो प्रभु को कैसे देखोगे आप जो है, उसको देखने के लिए आपको सुरति को तीव्र करना पड़ेगा। अभी आपका मन लगा हुआ है, सुरति में लगी हुई है, तो आपकी चेतना बार बार संसार में गिर रही है। ये आप पूरा 24 घंटे शरीर के लिए परेशान हो, ये चाहिए वो चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, और जो है और संसार का सुख चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अरे ये तभी तक चाहिए जब तक आप संसार में हो। यह आपका जो है मुख्य उद्देश्य नहीं है। आपका जो है सबसे बड़ा उद्देश्य जो है प्रभु प्राप्ति है। आप चाहे महल में रहो, चाहे झोपड़ी में रहो, चाहे कहीं भी रहो, ये शरीर को जीने के लिए आपको जो है केवल भोजन ही तो चाहिए, और क्या चाहिए, और 2 वस्त्र पहन लो, हो जाएगा काम आपका।
कोई ज़रूरी है बताना संसार को कि हमारे पास 25 साड़ियाँ हैं, 40 वस्त्र है? क्या ज़रूरत है, आप बताओ। अरे इस संसार में जो है लोग बोलते हैं ग्रोथ हो गया, वृद्धि हो गई, बढ़ गए। बढ़ गए का मतलब ही नहीं है कि आपके पास घोड़ा हो, गाड़ी हो, हाथी हो। अरे जितना कम से कम प्रकृति का सामान में आपका कम चला जाए वही बढ़िया है। आपको जो है भोजन पानी मिलता रहे। कबीर साहब ने क्या कहा? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप पूरा जीवन भर में जो है केवल 400 बैगी खा पाओगे। आप 400 बैगी अनाज खा पाओगे आप जो है एक दिन में 1 किलो। 365 दिन में जो है 365 किलो अनाज खा पाओगे। 3 बोरी में आपका काम चल जाएगा। आटा, चावल, दाल सब जो है जोड़ लेना, उससे अधिक नहीं लगेगा। और 100 साल जियोगे तो 400 बोरी में काम हो जाएगा, 400 कुंटल में काम हो जाएगा। और 100 साल जियोगे तो 100 वस्त्र पहनना है बस। अब क्या पहनना है? शादी हो गई, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, अब आराम से रहा करो। ये झामर झूमर में नहीं पड़ना है, आपने जो परेशान हो जाओगे। आपको जो है सदगुरु की बाणी बूझनी है। स्वामी जी ने क्या कहा? बाणी जाल अपार है, बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागी, सावधा में सुरति समार। स्वामी जी ने आपको बात ही बता दिया, सब भेद ही कह दिए। बाणी जाल अपार है। पूरे संसार में बहुत सारे संत महात्माओं की जो है बाणियां हैं। आपको विचार करना है, बूझना है, समझना है, निरखना है, परखना है, देखना है। तो बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, सावधा में सुरति समार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, सावधा में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब यहाँ बोल रहे हैं शब्द में सुरति समार। तो पहले सुरति को जानना होगा। ज्यों सिरा ऊपर गागरी, सुरति धारे हो पनियार। त्यों भेदी गुरु संत जना, सावधा में सुरति समार। आए विश्व की
प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये पूरा मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ। व्यंगम योग के अलावा इस धरती पर जो है कोई योग नहीं है जो आपको जीती जी प्रभु से प्राप्ति करा दे। सीधे सीधे एक बार और सुन लो, केवल एकमात्र जो है योग है जो आपको प्रभु से प्राप्ति करा देगा, और वो भी जीती जी इसी जन्म में जो है। यह मरने के बाद नहीं होता है। लोग कहते हैं मरने के बाद आपको ये मिलेगा, अरे कुछ नहीं मिलेगा। मरने के बाद तो आपका फिर जन्म हो जाएगा, क्योंकि आपने कर्म किया। जड़ शरीर से जो आप कर्म किए हो वो तो आपका चित्त में है, वो आपको जीने नहीं देगा। फिर आपको इसी संसार में आना पड़ेगा। अब किस रूप में आओगे ये पता नहीं है, इसका ज्ञान मुझे भी नहीं है, क्योंकि स्वामी जी का ज्ञान अनंत है। जितना मैं कहता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। स्वामी जी तो 2 ही लाइन में बता दिए, जाहि देह से कर्म है, अभोग हो ये सोई दे। जाहि देह से कर्म है, भोग हो ये सोई दे। अदेह विदेहन मुक्ति है, कर्म भंग है ये। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आपका जो है जो कर्म है इसी शरीर से हुआ है, इसको जड़ शरीर कहा जाता है। जो आपका शरीर है, पशु का, पक्षी का, जानवर का, जीव जंतु जितना शरीर है, सबका शरीर जो है इन्हीं 5 तत्वों से बना है। पूरा संसार में जितना जीव है सबका शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, और हर योनि में स्त्री और पुरुष है। हर योनि में स्त्री पुरुष नपुंसक भी है। ये तो सब आप देखते ही हो। पुरुषा नारी नारी पुरुषा, प्रेमाया कर शीत एकायान्य यावने, दुखमय जीवन सोय। पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमाया कर शीत एकायन्य यावनी, दुखमय जीवन सोय। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको एक ही काम करना है। वो कबीर साहब बता रहे हैं, समारो सखी सुरती, फुटे न गगरियो। समारो सखी सुरती, फुटे न गगरियो। समारो सखी सुरती, फुटे न गगरियो। कोरा घड़ा नई पानिहारी न, शीला सुमति की लगी हर सरिया। समार सखी सुरती, फुटे न गगरिया। समार सखी सुरती, फुटे न गगरिया। कोरा घड़ा नई पानिहारी न, शीला सुमति की लगी हर सरिया।
एक हाथ करवा दूसरा तरसरी, गगन महल की डगर पकड़ी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती। पिया मिलन की, यही है जुगती। समार सखी सूरती फुटे न गगरी। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती। आप नहीं बोलना कि पिया मिलन की जुगती क्या है। कबीर साहब साफ साफ खोल करके बता दिए, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती हो। पिया मिलन की, यही है जुगती। समार सखी सूरती फुटे न गगरी। कहत कबीरा सुना हो बिरहीन, पिया तो हर बसला अगमपुर नगरी। पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी। समार सखी सूरती फुटे न गगरी। कहत कबीरा सुना हो बिरहीन, पिया तो हर बसला पियवा बसत है अगमपुर नगरी। पियवा बसला हो अमरपुर नगरी। आप इतने महान हो और धन्य धन्य हो। ऐसी ऐसी भजन जो है जो कबीर साहब ने बनाया है और आपको सुनने के लिए मिलता है, आप तो अति सौभाग्यशाली हो। अरे घर में बैठे मिल रहा है, आपके घर में आंगन में बिस्तर में मिल रहा है। ऐसे महान आप चेतनाएं हैं ये। अरे हम लोगों के समय में तो कुछ भी नहीं मिलता था, ऐसे ही जाते थे साल भर में एक बार जो है वहाँ सत्संग होता था, फिर सुन करके चले आते थे, फिर भुला जाते थे। और आपको तो स्वामी जी डेली जगा रहे हैं। एक ही सत्संग नहीं है, पूरे विश्व के अंदर जो है ऑनलाइन चल रहा है, जब मर्जी हो तब सत्संग सुनो जो है। तो आप लोगों के लिए तो स्वामी जी एकदम से पूरा अमृत वर्षा कर रहे हैं जो है। अब आप बूझ नहीं पाते हो, अलग बात है। तो अत्याधीन शरणागत, स्वामी कबीर साहब क्या कह रहे हैं? हन अवधू अवधू बेगामदी समारा, अवधू बेगामदी समारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको को पुकारा। अवधू बेगमदी समारा, अवधू बेगमदी समारा। राजा रंक
फकीर बादशाह सबको कौन पुकारा, अवधू बेगम दी हमारा। कबीर साहब सबको बुला रहे हैं, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह, सबको एक समान। उनके लिए कोई राजा मतलब नहीं है। फकीर, बादशाह, गरीब, दुखिया सबको चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, अवधू बेगम दी हमारा, अवधू बेगम दी हमारा। हमारा देश बिना गमन का है, वहाँ आप जा नहीं पाओगे, ऐसा कह रहे हैं। राजा रंक फकीर बादशाह सबको कौन पुकारा, अवधू सबको कौन पुकारा। पूरे संसार को मैं चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूँ। और क्या कहते हैं, जो चाहो तुम अहो परम पद, अहो परम पद संसार का तुम चाहती हो। अरे कबीर साहब कह रहे हैं, आप सीधे सीधे बुझ जाओ। पूरी जो चाहो तुम अहो परम पद, बसियादी हमारा, अवधू बसियादी हमारा। अब आगे आप देखो, सदगुरु भगवान जो है आपको जो है ना, अब क्या कहूँ मैं, कहूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा और नहीं कहूँगा तो रहा नहीं जाएगा। स्वामी जी जो है आपको अंगुली पकड़ा देते हैं, पकड़ करके रखो, आप वहां से भाग आते हो। आपका काम है अंगुल को पकड़ करके रखना, आप भेद काहे नहीं बुझ जाते हो। सदगुरु तो आपको दे दिया गया है, आगम धार गुरु दीन लखाई, अश्वमिर उलटी गगन मुख जाई। आगम धार गुरु दीन लखाई, अश्वमिर उलटी गगन मुख जाई। अश्वमिरन सब दुख गए, अश्वमिरन सुख होय। अश्वमिरन सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब आप भी सुनो, उसी भजन में चलो। तो अवधू बेगम दी हमारा, जो चाहो तुम अहो परम पद, बसियादी हमारा, अवधू बसियादी हमारा। आगे क्या कहते हैं, जो तुम आए सूक्ष्म होई कर, तजमा नहीं के भारा, अवधू तजमा नहीं के भारा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप इस संसार में इतना बड़ा शरीर क्यों आया था आपका, आप सूक्ष्म रूप से माँ के गर्भ में आपने प्रवेश किया था, तो सूक्ष्म रूप से आए थे, तो सूक्ष्म होकर के जाना भी पड़ेगा। सूक्ष्म हो कर आया तुम, सूक्ष्म हो चल यार,
सूक्ष्म होकर आय तुम सूक्ष्म हो चल यार सुई न का कुंजर किमी चले समझा पूरा तनदार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सुई की नोक से भी पतला जो है मार्ग है, और तुम्हारा पैर हाथी जैसे है, कैसे चल पाओगे? वही स्वामी जी कह रहे हैं, सूक्ष्म होकर आय तुम सूक्ष्म हो चल यार सुई न का कुंजर किमी चले समझा पूरा तनदार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सीधी सीधी आप बात बुझ जाओ। अब चलो वहाँ भजन में, तो जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर ताजा नहीं के बारा अवधू ताजा नहीं के भारा। मन के भार को नहीं लेना। मन तो बड़ा भार आपके सिर पर रख देता है, इतना भार रख देता है आपको रात की नींद उड़ जाती है, नींद के लिए दवा खानी पड़ती है। इसकी बात को नहीं मानना। इस कबीर साहब बता रहे हैं आपको, जो तो मायाए सूक्ष्म होई कर ताजा नहीं के बारा अवधू ताजा नहीं के भारा। मन के भार को नहीं लेना। ये तो दुनिया भर का बात बताएगा आपको, ऐसा कर लो वैसा कर लो वैसा कर लो, इसकी बात नहीं मानना। ऐसी रहनी राहो गोरख सहज उतरी जाओ पारा अवधू बेगमदी समारा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझिए। आपको ऐसे रहना है, सहज उतर जाना है पार में जो है। तो ऐसी रह मन के भार को नहीं लेना है। ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये गलत है वो सही है। आपको संसार में रहना है। जो सामाजिक नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है, उसी में रहना है। सांसारिक मर्यादा नियम को नहीं तोड़ना है और उसी में रहना है आपको, और उसी में रहते हुए सदगुरु देश में पहुंचना है। यही स्वामी जी का जो है बात यही कहना चाहते हैं वो। तो जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर ताजा नहीं के बारा अवधू ताजा नहीं के भारा। ऐसी रानी राहु गोरख सहज उतरी जाओ पारा। सत्य नाम की है महताबी साहेब की दरबारा अवधू साहेब की दरबारा। जो साहब का दरबार है, जो आपका पिया का देश है, चेतन पिया का जो देश है, वहाँ जो है सत्य नाम का जरूरत है। वहाँ आधार कार्ड नहीं चलेगा, पैन कार्ड नहीं चलेगा, स्मार्ट कार्ड नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा, कोई कार्ड नहीं चलेगा, कोई पहचान पत्र नहीं चलेगा। गांव में क्या करते हो, जो है वोटर आईडी कार्ड लेकर चले जाते हो, कहीं भी जाते हो वोटर आईडी कार्ड नंबर डालता है, रेलवे स्टेशन में जाओ कहीं भी जाओ पैन कार्ड दिखा दो चल जाता है।
वह केवल सत्य नाम चलेगा। सत्य नाम की है महता भी, वहाँ सत्य नाम का महत्व है। बाकी कोई कार्ड का महत्व नहीं है। आधार कार्ड नहीं चलेगा, पैन कार्ड नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा, कोई टिकट नहीं चलेगा जी। वहाँ केवल एक ही चलेगा, सत्य नाम की है महता भी, साहेब की दरबारा। कठिन काल सी बचना चाहो, काल से बचना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? तो कठिन काल सी बचना चाहो, गाओ शब्द टक सारा अवध, गाओ शब्द टक सारा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस बिंदों, आपको जो है शब्द पकड़ना है। गाहो शब्द टक सारा, कहे कबीर सुना हो गोरख, सत्य नाम है सारा। सत्य नाम ही जो है सारा शब्द है। तो आप सीधी सीधी आप बुझ जाया करो, वहाँ कोई नहीं चलेगा आपका काम। केवल जो है आप सार शब्द को जीत चलो। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो यह जामती न लोक का राजा हो, यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे यत्र संजोई, हंसा हंस मिलेहु सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे यत्र संजोई, हंसा हंस मिलेहु सुख होई। शब्द यह जामती न लोक का राजा हो। ये जो यम है, काल जो है, तीनों लोकों का राजा है। तीनों लोकों का राजा मन ही है। काल बाहर से नहीं आता है, ये मन ही आपको काल रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे यत्र संजोई। हर जीव को मारने के लिए हथियार बना करके रखा है। एकदम उसी हथियार से उसी को मारेगा, दूसरे को नहीं लगेगा वो। ये जो यम के पास, यमराज के पास, काल के पास हथियार सबके लिए बना कर रखा है। किसको कहाँ मारे, कोरोना से मारेगा, शुगर से मारेगा, और क्या क्या बीमारियां हैं आप संसार में देखते ही हो। तो सबके लिए हथियार बनाया हुआ है। और कबीर साहब क्या कहते हैं अपने हंसों को? तो शब्द जीत चलो हंसा हमारे, आए हमारे प्यारे प्यारे हंस वृंदो। इतना बढ़िया भजन बनाया है कबीर साहब, आपको समझ ही में नहीं आता है। अरे याद कर लो इसको, सब लोग याद कर लो। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे यत्र संजोई। कबीर साहब कह रहे हैं कि हथियार लगा करके रखा हुआ है, क्या करोगे? तो बता रहे हैं, शब्द जीत चलो हंस हमारे, आए हमारे प्यारे प्यारे हंस वृंदो। शब्द को जीत लो, शब्द को बूझ लो, शब्द को जान लो, शब्द को परख लो, निरख लो, तब जाम रही है रोई। हंसा हंस मिलिहु सुख होई, शब्द जीत चलो
हंसा हमारे तब जमरई हेरई। हंसा हंस मिलेहु सुख होई। कह कबीर परे तीत मानी लो। कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरा बात का विश्वास मान लो, एक भी जीव को काल के हाथ नहीं जाने दूंगा। शब्द जीता चलो हंसा हमारे तब जमरई हेरई। हंसा हंस मिलेहु सुख होई। कह कबीर परे तीत मानी लो। जीवन ही जाई भी गई। एक भी जीव को काल के हाथ नहीं जाने दूंगा मैं। अलय बैठा अमर लोक में आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। इतना प्यारा प्यारा भजन बनाया है, आप इसी में बूझ जाते। कह कबीर परे तीति मानी लो। जीवन ही जाई भी गई। ले बैठा अमर लोक में आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। हंसा हंस मिलेहु सुख होई। आए कबीर साहब की पूरी अरे हंस वृंदो, आपको शब्द जितना है, बूझना है, परखना है, निरखना है, कब करोगे? ये काल की गति बढ़ रही है और पता नहीं कब दबोच लेगा। इसीलिए आपको जो है एकदम पल पल क्षण क्षण जो है वो दाव ढूंढ रहा है। काल तो अपना जगह ढूंढ रहा है। सुमिरन करिए नाम का काल गहाँ है कि ना जानी कब मारिए। क्या घर क्या परदेश सुमिरन करिए नाम का काल गा है कि ना जाने कब मारी है। क्या घर क्या परदेश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अपना घर देखना आपका काम है, आपको बूझना पड़ेगा। नहीं बूझोगे तो क्या होगा? नहीं बूझोगे तो काल जो है मृत्यु हो जाएगी। अब मृत्यु हो जाने का मतलब जन्म हो जाएगा। जन्म हो जाएगा मतलब कहाँ जाओगे ये पता नहीं है। और इधर उधर गए, थोड़ा भी रास्ता भटक गया, फिर अब की बिचुरी ना मिले। इसका भी भजन है। कबीर साहब ने आपके लिए हर तरह का भजन बनाया है। जैसा संसार में जीव है, जैसा उसका भाव है, उसी भाव के भजन है यहाँ पर। देखो कबीर साहब को भी जो है बहुत कम लोग जानते हैं, पूरा संसार नहीं जानता है। केवल उनके भक्त हंस हंस नहीं बूझते हैं। जुगाना जुगाना हम आई अचताया कोई कोई हंसा हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाऊँ परम पुरुष दरबारा हो।
कह कबीरता को पहुँचाऊँ परम पुरुष दरबारा हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सब लोग नहीं बुझेगा, पूरा संसार कहाँ बुझता है, वो तो कोई सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हैं, प्रेमी है, अनुरागी है, बिरही है, वही जानते हैं और वही जानेंगे भी है। पूरा संसार जान जाएगा तो कौन आएगा इस धरती पर, बताओ। जहाँ दुख ही दुख है और आपका पिया का घर तो एकदम आनंद 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 है, वहाँ सुख है, शांति है, आनंद है, परमानंद है। और संसार में क्या है, सुख है, दुख है। आप विचार कर लो, इस संसार में रहना है या उस संसार में रहना है। इस संसार में रहोगी तो यही सब होगा, थोड़ी देर में दुख होगा, फिर सुख होगा, दुख होगा, फिर सुख होगा, कभी रोओगे, कभी चिल्लाओगे। और उस संसार में चलोगे तो हमेशा आनंदित रहोगे, 24 घंटा, सुबह शाम रात दिन, पूरा कहीं भी रहोगी, आनंदित रहोगे। अरे मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी कह रहे हैं, स्वरवेद में वाणी उनका है। मैं बता, मेरा कुछ जो समझ में आ रहा है उतना ही बता रहा हूँ। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।